मेरे जस्ट पीछे स्थित है यमुनोत्री मंदिर, जस्ट मेरे पीछे है गंगोत्री मंदिर, मेरे पीछे है बद्रीनाथ मंदिर। हम लोग हैं इस समय केदारनाथ मंदिर के परिसर में। हाय गाइस, तो जैसे कि सारे के सारे देश में कोविड के केस बढ़ने में लगे हैं, उत्तराखंड में जो हर साल सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है वो होती है चार धाम की। तो इस बार जो चार धाम है यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदारनाथ जो है वो इस साल आम यात्रियों के लिए खुलेंगे नहीं। कोई भी श्रद्धालु वहाँ जा नहीं सकता है। मंदिर के कपाट खुलेंगे, वहाँ पूजा पाठ डेली होगी, लेकिन कोई भी स्थानीय लोग या फिर बाहर से जो भी आएंगे वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। और जैसा कि यहाँ भी दिख रहा है पूरा का पूरा मार्केट बंद है। केवल जो सामान ले जाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं, जो सब्ज़ी और फल आदि वो खुली हुई हैं। और मार्केट जो है वो 12 बजे बंद हो जाती है। तो अभी 12 बजा हुआ है और जैसा आपको दिख रहा है सारी मार्केट बंद है। केवल ट्रक व्रक जा रहे हैं जो सामान लेके जा रहे हैं दूर दराज पे। तो पिछले साल मैंने जो चार धाम की यात्रा करी थी, आपको उससे कराते हैं चार धाम के दर्शन। तो आई होप कि अगले साल जो है वो चार धाम जो है वो सभी यात्रियों के लिए खुल जाएंगे। उत्तराखंड के छोटा चार धाम में जो श्रद्धालु सबसे पहले जिस धाम के दर्शन करते हैं वो है यमुनोत्री। ये उत्तरकाशी में स्थित है और जो मंदिर है वो 10,800 फीट की ऊंचाई पे है। जो जानकी चट्टी है वहाँ से 5 किलोमीटर की एक चढ़ाई है जिसे आपको चढ़ना है और उसके बाद आप पहुँचेंगे यमुनोत्री मंदिर पे। 5 किलोमीटर की इस चढ़ाई को आप चढ़ के पार कर सकते हैं, चाहें तो खच्चर पे जा सकते हैं। रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं, यहाँ पे आश्रम भी हैं। अगर आप चाहें तो हनुमान चट्टी जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर फूल चट्टी है वहाँ पे भी काफ़ी होटल उपलब्ध हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बरकोट पड़ता है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से, जिसे चंपासर ग्लेशियर भी कहा जाता है। 4,421 मीटर की ऊंचाई पे कलिंद जो पर्वत है वहाँ स्थित है। क्योंकि उस जगह पे जाना यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर तक का जाना काफ़ी कठिन पूर्वक है, इसलिए जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो जो कलिंद पर्वत के नीचे मंदिर है वहीं से माँ यमुना का दर्शन करके चले जाते हैं। मेरे पीछे है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर कुछ पड़ता है। और यहाँ पे हाथ जोड़ के मैं चलता हूँ आगे की ओर को। यमुनोत्री मंदिर यहाँ पे क्यों स्थित है, इसके पीछे 2 कारण हैं। कहा जाता है पुराने ज़माने में यहाँ पे एक महान ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था असित मुनि। वो हर दिन यमुनोत्री में यमुना नदी पे और गंगोत्री पे गंगा नदी पे स्नान किया करते थे। और बूढ़ी आयु में वो एक दिन गंगोत्री नहीं जा सके और गंगा नदी पे स्नान नहीं कर सकते थे। तो उनकी बूढ़ी आयु को देखते हुए माता गंगा एक धारा के रूप में यमुना जी के जस्ट बगल में प्रकट हुई। और ऐसे महान ऋषि यहाँ थे, इसके लिए और उनकी महानता को दर्शाने के लिए ये मंदिर यहाँ पे है। और जो दूसरा कारण है वो है कि यमुना नदी जैसी पवित्र नदी इस जगह से उद्गम होता है। कलिंद पर्वत से वो नीचे को बहती हैं। कई छोटे मोटे और बड़े झरनों के रूप में यहाँ से नीचे को बहती हैं। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए भी इस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया था। पीछे है बोर्ड जिस पे लिखा है कि मंदिर केवल 200 मीटर दूर है। और मेरे नीचे एक बहुत ही खूबसूरत झरने पे माता यमुना नीचे को गिर रही है।
ऊपर है कलिंद पर्वत, जो कि बंदर पुष्प पर्वत श्रेणी में आता है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दृश्य है। मेरे जस्ट पीछे है तप्तकुंड। अगर आप लोग यमुनोत्री आते हैं तो सबसे पहले श्रद्धालु तप्तकुंड में स्नान करते हैं, फिर दिव्यशिला में दर्शन करते हैं, फिर जो मुख्य मंदिर है उसमें जाके माता यमुनोत्री या माता यमुना के दर्शन करते हैं। और ऐसे ही आपकी यात्रा बहुत शुभ मंगलमय रात यात्रा रही हमारी। और तप्तकुंड में पानी कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय भोले, जय भोले। मेरे जस्ट पीछे है सूर्य कुंड और उसके जस्ट बगल में है दिव्यशिला। और जैसे पंडित जी ने बताया कि माँ यमुना जो है वो यमराज की और शनि जी की बहन भी हैं, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो है वो यमराज का तप किया था और उनसे वरदान मांगा था कि जो भी यहाँ आके उनके दर्शन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा और उसके पाप जो हैं वो मिट जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले लोग यहाँ आके दिव्यशिला में दर्शन करते हैं और उसके बाद जाके ऊपर यमुनोत्री पे जो यमुना मंदिर है उसके दर्शन। यमुनोत्री मंदिर के कपाट जो हैं वो खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन, जो कि अप्रैल मई में पड़ता है, और बंद होते हैं दिवाली के दूसरे दिन, जिसे यमा द्वितीय भी कहते हैं या फिर भैया दूज भी कहते हैं। उस दिन जो मंदिर की प्रतिमा है वो यहाँ से नीचे स्थानांतरित कर दी जाती है। देवी यमुना की जो मूर्ति है वो है काले संगमरमर की, और यहीं पे माता गंगा की एक मूर्ति है जो कि सफ़ेद संगमरमर की है। इस समय कपाट बंद है तो हम देख तो सकते नहीं हैं, वैसे भी फ़ोटो और वीडियो मुझे लेने नहीं दिया जाएगा। पंडित जी से मैंने बात करी। मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। एक है आपकी जो काले मार्बल की यानी कि काले संगमरमर की है, वो है यमुना देवी की। दूसरी है सफ़ेद संगमरमर की, वो है गंगा देवी की। और जो तीसरी वाली है वो है उत्सव मूर्ति, यानी कि जिस समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वो मूर्ति को ही नीचे खरसाली में लिया जाता है और वहाँ फिर यमुना जी की बाकी टाइम पूजा होती है। यमुनोत्री मंदिर की जो मेरी यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। हाय गाइस, तो सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं हूँ इस समय गंगोत्री पे। मैं कल पहुँचा हुआ था यहाँ पे, ये मेरा रूम था, और इस समय मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर को। यहाँ से केवल 200 मीटर दूर है मेरे होटल से। तो चलते हैं गंगोत्री मंदिर की ओर को और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। पूरा का पूरा जो मार्केट है वो अभी बंद है। मैं काफ़ी जल्दी इधर को आ गया था। तो मंदिर परिसर भी है वो खाली मिलेगा इस समय, और मंदिर के दर्शन अच्छी तरह हो जाएंगे। चलते हैं मंदिर की ओर। इस मंदिर की सुबह की जो आरती है वो समाप्त हो चुकी है, और जो श्रद्धालुगण हैं वो इस समय माता के दर्शन करने के लिए अंदर को जा रहे हैं। 4 धाम मंदिर में जो एक मंदिर है वो है गंगोत्री का। यहाँ गंगोत्री से जो गंगा नदी है उसका उद्गम माना जाता है, और मंदिर के किनारे जो नदी बह रही है वो भगीरथी है। जब ये यहाँ से आगे बढ़ के देवप्रयाग पे अलकनंदा से मिलती है तो उसे गंगा कहा जाता है वहाँ से। मेरे पीछे जो मूर्तियाँ हैं वो उस दृश्य को दर्शा रही हैं जब देवी गंगा जो हैं वो स्वर्ग से नीचे को आ रही हैं, और उनके वेग से कहीं वो पृथ्वी पे छेद करते हुए पाताल ना पहुंच जाएं, इसके लिए शिवजी उन्हें अपने जटाओं पे बांधने वाले हैं। और एक साइड पे दिख रहे हैं राजा भगीरथ, जो कि अपनी साधना को पूरी करके, अपनी तप को पूरी करने के बाद देवी गंगा को
पृथ्वी पे लाने के लिए सफल हो गए हैं, ताकि उनके जो पूर्वज हैं वो मोक्ष प्राप्त कर सकें। मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दिवाली के दिन बंद हो जाता है। उस समय जब ये बंद रहता है तो जो मूर्ति यहाँ की है वो मुग्बा विलेज में रहती है। मंदिर के जो पुजारी हैं वो मुग्बा विलेज से ही आते हैं और सेमवाल परिवार के होते हैं। ये राजा भगीरथ जी ने यहाँ पर बैठ करके 5500 वर्षों तक तप किया था, तब जाके यहाँ पर गंगा जी को लाया था। तो इसीलिए राजा भगीरथ ने बैठ करके तप किया था। तो ये भगीरथ शिला, हाँ, ये भगीरथ शिला है। जय। सभी यात्री महानुभाव संतोष कृपया अपने स्थान पर आरती करा लें। हनः उसतीरिव मातरः तस्मा तो गाइस, शाम की जो आरती होती है गंगोत्री में वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस। तो गाइस, मेरे पीछे है बद्रीनाथ मंदिर। यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि हिंदुज़म और जैनिज़्म दोनों में इसकी बहुत मान्यता है। ये विष्णु भगवान का एक मंदिर है। जो 4 धाम है उनमें से ये एक मंदिर ऐसा है जो कि हिमालय की घाटी पे, जहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ रहती है, वहाँ पे मौजूद है। और इस जगह का नाम बद्रीनाथ इसलिए पड़ा है क्योंकि श्री विष्णु का कहा जाता है कि उन्होंने, जो नारायण थे, उन्होंने यहाँ पे बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या करी थी, तो उस जगह का नाम जो है वो बद्रीनाथ पड़ा है। छोटा 4 धाम जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के रूप में जाना जाता है, उसमें भी ये एक धाम में गिना जाता है। श्री विष्णु के 108 मंदिर हैं जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है, उनमें से भी ये एक मंदिर है और सबसे ऊंचाई पे मौजूद है। इस समय हम लोग 10,400 फीट की ऊंचाई पे कुछ मौजूद है। जो मंदिर है यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं श्री विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। अगर कोई आदमी 4 धाम की यात्रा में या छोटी 4 धाम की यात्रा में है तो भी वो यहाँ पे एक तपकुंड है जिसमें लोग पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर पे दर्शन करने के लिए अंदर को जाते हैं। सामने है गरुड़ शिला और उसके बगल में है श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। बंद है आज तपकुंड। हाँ, तपकुंड बंद है। कोरोना वायरस की वजह से तपकुंड को बंद किया गया है ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति की वजह से और लोगों को ना फैले। यहाँ पे तपकुंड 2 हैं, एक में पुरुष स्नान करते हैं, दूसरा है जिसमें महिलाएं स्नान करती हैं और उसके बाद ही ऊपर जाके दर्शन किए जाते हैं। मान्यता ये है कि अगर आप तपकुंड में नहाते हैं और उसके बाद आप ऊपर जाके दर्शन करते हैं तो आपके सभी पाप वाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बद्रीनाथ के हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर परिसर में जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है तो हमें अंदर ले जाने नहीं दिया। हम लोग हैं इस समय ब्रह्म कपाल पे। यहाँ पे लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ क्योंकि 4 धामों में से एक है तो इस जगह की महिमा और बढ़ जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं।
मंदिर में ज़्यादा देर तक का किसी को ठहरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है और 12 से 3 बजे तक का मंदिर के जो कपाट हैं वो अभी बंद किए गए हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें 3 बजे के बाद आने के लिए कहा गया है। हम लोग क्योंकि दर्शन जो है वो कर चुके हैं, बद्रीनाथ पे हम केवल 2 घंटे आके रुके थे, दर्शन करे और सीधे वापस जा रहे हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग पे है और आज हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो है केदारनाथ मंदिर। तो सुबह नहा धो के अब हम लोग मंदिर की ओर को जाने वाले हैं। हम लोग इस समय गौरीकुंड से 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे और हम बाइक ले आ सकते हैं। उसके बाद केवल 1 वे जो लोकल की टैक्सी हैं वो जाएंगी और उसके बाद हम चलेंगे केदारनाथ के ट्रैक पे। हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर को और यहाँ से जो शटल लगती है, आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, उसका चार्ज है पर पर्सन 40 रुपीज़। तो चलते हैं आगे की ओर। तो गौरीकुंड से हम लोग ऊपर को चल चुके हैं, शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे बढ़ना है ऊपर की ओर। केदारनाथ मंदिर है 11,755 फीट की ऊंचाई पे स्थित। ये 1200 साल पुराना बताया जाता है और इसको बनाने के पीछे या किसने बनाया है बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है वो है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने जितने अपने भाई बंधुओं की हत्या की है तब बनाया था और यहाँ उन्होंने शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया था और श्री शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी पे इसका जीर्णोद्धार किया था। मेरे जस्ट पीछे है भैरव मंदिर और यहाँ पे चीड़ और कपड़े को चढ़ाया जाता है और अपनी जो यात्रा है वो मंगलमय हो उसकी कामना करी जाती है। तो हम लोग भैरव बाबा की आगे नमन करते हैं और अपनी यात्रा को वापस चालू करते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ इस समय लिंचोली पे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्री वाईफाई उपलब्ध है, लेकिन ट्रैकिंग पे या घूमते हुए जब मैं बाहर आता हूँ तो जितना हो सके उतना इंटरनेट से दूर रहता हूँ। मेरे जस्ट पीछे है ऊपर ग्लेशियर और यहाँ पे जो नदी की धारा है वो भी बहते हुए दिखाई दे सकती है। इस समय यहाँ पे इतना बड़ा ग्लेशियर का साइज है तो सोचिए जब यहाँ बर्फ़ गिर जाती होगी उसके बाद यहाँ क्या लगता होगा। मैं पहुँच चुका हूँ गाइस रुद्रा पॉइंट पे और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, दोनों ओर घाटी है, पहाड़ है और पूरी घाटी को धुंध ने और बादलों ने कवर कर रखा है। हम लोग हैं इस समय केदारनाथ मंदिर के परिसर में। पीछे है केदारनाथ का भव्य मंदिर और यहाँ के बारे में जो यहाँ के पंडित होते हैं उनके बारे में एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कर्नाटक के वीरशैव संप्रदाय के होते हैं। उनको रावल भी कहा जाता है। वो लोग यहाँ पूजा करते तो नहीं हैं, उनके निर्देशानुसार जो बाकी के पंडित होते हैं वो पूजा संपन्न करते हैं। और जब यहाँ पे जाड़े का मौसम आता है तो जब यहाँ की प्रतिमा को ऊखीमठ ले आया जाता है तो जो रावल होते हैं वही उस प्रतिमा को यहाँ से ऊखीमठ की ओर को लेके जाते हैं। हमारे जस्ट पीछे है भैरव का मंदिर। यहाँ पे जो मुख्य भैरव का मंदिर है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर करीब ऊपर है।
मेरे जस्ट पीछे आपको जो शिला दिख रही है इसका नाम भीमशिला रखा गया है। 2013 की त्रासदी में जब चोराबारी ग्लेशियर का पानी बहुत तेज़ वेग से इस ओर को आया था तो अपने रास्ते में हर चीज़ को बहा के ले गया था। उस समय इस शिला ने जो मंदिर है उसकी रक्षा करी थी और तब से इस शिला का नाम भीमशिला रख दिया गया है और यहाँ इसकी भी पूजा होती है। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर पे, जो कि उस चोटी के ऊपर बना हुआ है जहाँ पर आपको झंडे दिख रहे हैं। इन्हें इस क्षेत्र का रक्षक कहा गया है और इनका मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। लोग हैं इस समय भैरवनाथ के मंदिर पे, जिन्हें इस पूरे केदार क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। और पूरे के पूरे इस जगह से पूरी केदार वैली को देखा जा सकता है। सामने के जो पहाड़ हैं केदारनाथ, उसको देखा जा सकता है। सुबह के 6:30 बजा हुआ है। पीछे का पूरा जो केदार पर्वत है पूरा दिख रहा है। मंदिर के सामने जितने भी लोग हैं वो आ चुके हैं और दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। कुछ लोग अभी वापस चले जाएंगे। मंदिर के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। तो गाइस, 4 धाम का जो ये वीडियो है ये मेरे पिछले साल की 2020 की जो राइड थी उसका वीडियो था। तो क्योंकि इस साल जो 4 धाम यात्रा है वो होने वाली नहीं है, तो मैंने पिछले साल की जितनी भी यादें थी उनको एक वीडियो में दिखा के आपको 4 धाम के दर्शन करा दिए। आशा करते हैं कि शायद जल्दी कोविड बीत जाएगा और इसी साल जो राज्य सरकार है वो वापस 4 धाम को चालू कर देगी। तो ये वाली वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि कोविड भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी 4 धाम यात्रा भी चालू हो जाएगी। तो जल्दी नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए बाय।